बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। आज है 26 अप्रैल और दिन है जनाब हफ्ते का। आज के दिन का मेरा पहला व्लॉग। एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि पिछले व्लॉग ज़रा तसलसल के साथ सुनते रहिए, क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है। एक खेल खेला जा रहा है पाक भारत जंग के हवाले से। ये एक लंदन में कुछ गुफ्तगुएँ हुई, कुछ मुलाकातें हुई मियाँ साहब की, और कुछ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, और उसके बाद ये सारे का सारा जो खेल है वो अब अनफोल्ड हो रहा है। क्योंकि ये खेल इसलिए खेला गया कि किसी भी तरीके से जो इमरान खान साहब की रिहाई का मामला और इस जाली निज़ाम हुकूमत के ख़ात्मे का मामला, इस पे आलमी दबाव भी आ रहा था और इंटरनल प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था, और इसको कैसे सबोटाज करना था, इससे कैसे बचना था, ये था असल मसला। लेकिन जो चालें चली गईं और जो खेल खेला गया, अब ये सारी की सारी बाजी जो है वो उलटती जा रही है जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है। और अभी चंद दिन ही हुए हैं, बल्कि 3 दिन हुए हैं सिर्फ, और 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो माहौल तब्दील हो रहा है। और अब इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा बहुत ज़्यादा तक़वियत पकड़ता जा रहा है कि इस वक्त अशद ज़रूरत है कि इमरान खान जैसे लीडर को रिहा किया जाए, ताकि पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद होकर ये जो खेल, एक जो साजिशी खेल है, इस खेल को नाकाम बनाया जा सके। ये आवाज़ें फ़ौज के अंदर से भी आ रही हैं और फ़ौज के बाहर से भी आ रही हैं। अब ये दोस्त ममालिक की तरफ से भी ये बातें आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि किसी भी सूरत में एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, एक जौहरी ताकत, एक ऐसे खेल के हवाले नहीं की जा सकती जिसका मकसद एक जाली निज़ाम हुकूमत को बचाना है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कुछ खबरें हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। नंबर 1 ये कि बादशाह सलामत जो हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। उनको कौन समझा रहा है यह भी आपको बताता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ कल बहुत बड़े डेवलपमेंट हुई, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी और कायम मुकाम चीफ जस्टिस जनाब डोगर साहब को भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको एक ख़त लिखा गया इमरान खान साहब की तरफ से, और बाकायदा तौर पे मुलाकात की गई। सलमान अकरम राजा साहब और अलीमा खान साहिबा, इन्होंने मुलाकात की। कायम मुकाम चीफ जस्टिस से मंसूर अली शाह साहब, सुप्रीम कोर्ट के हवाले किया है ख़त, और एक ख़त हवाले किया जस्टिस डोगर साहब के। मुलाकात में इमरान खान साहब की बहन ने, अलीमा खान साहबा ने वाज़ेह तौर पर डोगर साहब को भी बताया, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कन्वे की, ख़त में भी कन्वे की कि जनाब 200 मुकदमात हैं, और 200 मुकदमात में से मेजॉरिटी मुकदमात में इमरान खान साहब रिहा हो चुके हैं। सिर्फ 10 मुकदमात हैं। ज़रा तफसील सुनिए कि उस ख़त में क्या है, और उसके बाद बताऊँगा कि आगे इसका फर्दर असरात क्या होने वाले हैं। ज़रा सुनिए। ये मैंने आपसे शेयर किया है क्योंकि एक ओपन ख़त है। इसमें हमने ये बयान किया है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तकरीबन 200 मुकदमात कायम कर दिए गए, जिसमें से 5 मुकदमात जो हैं उनमें बाकायदा ट्रायल जो है वो हो चुकी है, या एक में ट्रायल जारी है। और उन तमाम मुकदमात में से 5 में से 4 में उनकी या बेल हो चुकी है या बरियत हो चुकी है, जो सेंटेंस है वो सस्पेंड हो चुकी है। बाकी मुकदमात 9 मई के हवाले से हैं या 26 नवंबर के हवाले से हैं, जिनमें सैकड़ों हज़ारों और लोगों की बेलें हो चुकी हैं। तो अब देखा जाए तो सिर्फ 10-12 मुकदमात हैं 9 मई के हवाले से, और एक मुकदमा है ये अलकादिर ट्रस्ट का, जिसपे खान साहब की इस वक्त बेल नहीं है। अगर इनमें उनकी बेल हो जाती है, जो कि होनी चाहिए, जो 12 मुकदमे 9 मई के हैं, उसमें जब हज़ारों और लोगों की बेल हो गई तो खान साहब की क्यों ना हो। और जो मुकदमा अलकादिर ट्रस्ट का है, उसमें बिल्कुल ये बात वाज़ेह है, ना खान साहब को ना उनकी अहलिया को एक पैसे का फ़ायदा हुआ, ना सरकार को एक पैसे का नुकसान हुआ, बल्कि सरकार तो कह रही है कि वो पैसा हमें तमाम मिल गया है, उससे हम दानिश यूनिवर्सिटी बनाएंगे या क्या करेंगे। तो क्या मुकदमा है ये? अगर इन 12 मुकदमों में खान साहब की बेल हो जाती है, जो कोई मुश्किल काम नहीं है, अगले 2 हफ्तों में हो सकती है, तो और कोई वजह नहीं है खान साहब को अब जेल में रखने की। और ये वो लम्हा है हमारी तारीख का जब हमें खान साहब की ज़रूरत है, इस कौम को ज़रूरत है। देखिए, जंगें जो हैं, दुश्मन से जो मतभीड़ है वो कौमें करती हैं, सिर्फ सिपाही नहीं करते। कौमें किसी लीडर के पीछे मुत्तहिद होती हैं, और इस वक्त पाकिस्तान का लीडर इमरान खान है। इमरान खान बाहर होगा तो पाकिस्तानी कौम जो है, ये बहुत बड़ी तादाद,
इमरान खान के साथ रब्त में होगी, रियासत के साथ रब्त में होगी, जो अवाम और रियासत में दूरी पैदा हो गई है वो दूरी ख़त्म होगी। तो हम इसलिए ये इस्तदा कर रहे हैं कि ये वो लम्हा है जब पूरे अदालती निज़ाम को फ़िक्र करनी है, पाकिस्तान की फ़िक्र करनी है कि जो मसनूई निज़ाम कायम है फरवरी 2024 के इलेक्शन के नताइज को ना मानने की वजह से, उस निज़ाम की वजह से बेइंतहा पाकिस्तान को नुकसान पहुँच रहा है। हमने उसका भी जिक्र किया है, उन इलेक्शनों का जिक्र किया है कि कैसे उन इलेक्शनों को ख़राब किया गया, जो हमसे बैट छीन लिया गया, इलेक्शन सिंबल ले लिया गया, उसके बाद PCO के जजों को इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुकर्रर कर दिया गया है, उनके खिलाफ जो हमने पटिशनें की हैं वो 6-6 माह से सुनी नहीं जा रही। तो पूरा निज़ाम इस वक्त जो है वो जबर और झूठ के माविन के तौर पे काम कर रहा है। इस माविनत को ख़त्म होना होगा, यही मकसद है इन खतूत का, और हम ये तवातुर से ये खतूत लिखते रहेंगे, हम पूरे निज़ाम की ज़मीर को झंझोड़ते रहेंगे। ये है जनाब सलमान अकरम राजा साहब और अलीमा खान साहिबा कल बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रहीं। तो ये तो है एक तरफ जो उनकी फैमिली कर रही है, कोशिश कर रही है, और दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब के बदतरीन मुखालिफ हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट के हामी समझे जाते हैं, जो नून लीग के हामी समझे जाते हैं, दानिश्वर सहाफ़ी, वो भी इस वक्त इमरान खान साहब की कमी महसूस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी, इमरान खान ही वो वाहिद लीडर है जो नरेंद्र मोदी जैसे शख्स को काबू कर सकता है और जो उसके हिंदुत्व नज़रिए की को उजागर कर सकता है पूरी दुनिया में। और नजम सेठी साहब कहते हैं कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जो खड़ा होकर बात कर सके, लेकिन ये बात इमरान खान के हक में जाती है कि जैसे इमरान खान भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करते हैं, ऐसे कोई भी पाकिस्तानी लीडर बात नहीं करता। इमरान खान के अलावा दूसरे लीडर्स खौफजदा होते हैं कि बाकी ममालिक क्या सोचेंगे, इसीलिए पाकिस्तानी अवाम में इमरान खान मकबूल हैं क्योंकि वो इसे पक्का सच्चा वतन परस्त समझते हैं। तो ये इमरान खान साहब के जो बदतरीन मुखालिफिन हैं वो भी इस वक्त बबांगे दोहल कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए, और न सिर्फ ये बल्कि फौज के अंदर से जो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, उनको बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब आप ज़िद छोड़ें और आप ज़ाती इंतकाम से बाहर निकलें और ज़ाती पसंद नापसंद से बाहर निकलें और इमरान खान के साथ मामलात सेट करें और इमरान खान के साथ मामला हल करें। क्योंकि पहले लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब आए और उन्होंने ये गुफ्तगू की, और अब मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब आए हैं, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि इमरान खान साहब को फिल फॉर जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि ये वो रिटायर्ड बुजुर्ग लेफ्ट जर्नल हैं जिनके बोलने पर पाबंदी आयद की गई थी, और जनरल अमजद शुएब साहब को तो उठाया गया था उनके घर से और उनको हवालात में बंद करके उनकी बेतौकीरी की गई थी। ये सब कुछ किया गया, लेकिन अब वो जर्नल भी बोलना शुरू हो गए हैं। और मेजर जनरल एजाज अवान साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए। ऑनलाइन क्यों जो भी इल्जामात हैं इमरान खान के ऊपर वो तमाम काबिल जमानत जुर्म है, और अगर उनको सजा हो चुकी है तो उनको ये हक पहुंचता है कि उनकी जमानत पे उन्हें रिहा किया जाए, और एक कौमी यकजहती को बिल्ड करने में जो किरदार PTI अदा कर सकती है उसका कोई मैयर ही नहीं है। वो यकीनन पूरी कौम जो है इसमें मुतहिद होकर इमरान खान के पीछे खड़ी होगी, और पाक फोर्सेस जो आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान है उनको पूरी की पूरी कौम की एक हिमायत हासिल होगी। और मैं समझता हूं इंटरनल कोहिजन के लिए, डोमेस्टिक ग्राउंड को और मजबूत करने के लिए ये एक बड़ा ऐसा इक़दाम होगा अगर इमरान खान को जमानत पे रिहा कर दिया जाए, और फिर जितने बैरूनी खतरात हैं या रीजनल जो भी सिचुएशन डेवलप हो रही है उसके खिलाफ एक नेशनल रिस्पांस देने में ज्यादा आसानी होगी और माहौल ज्यादा साजगार होगा। ठीक है, यह है जनाब सिचुएशन फौजी अफसरान की, और मैं आपको एक खबर ऑलरेडी मैं दे चुका हूं कि 4 जर्नैल जो हैं वो इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मांग रहे हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से कि उन्हें इजाज़त दी जाए, वो जाएं जेल में और इमरान खान से कौमी उमूर पर बात कर सकें। तो ये तो
ایک طرف دوسری جانب جہاں صرف معاملہ یہیں تک نہیں ہے بلکہ عمران خان صاحب اگر ہوں گے تو قومی یکجہتی ہوگی, قومی سلامتی کو تقویت ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور انڈیا کے بھی آپس میں گہرے مراسم ہیں, اور یہ گہرے مراسم اس وقت بھی تھے جب 27 فروری بالا کوٹ ہوا اور پاکستان نے عمران خان صاحب کی قیادت میں پاکستان کی فوج نے, پاکستان کی فضائیہ نے اس کا بھرپور جواب دیا تھا. اب پھر اس کے بعد دوبارہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اور اسرائیل اور انڈیا ایک بار پھر ان کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں, اور اسرائیلی آفیشل جو ہیں انہوں نے وزٹ کیا ہے کشمیر کا, اور نہ صرف کشمیر کا بلکہ اس وقت وہ بھارت میں بھی موجود ہیں. تو اس وقت بھی اس طرح کی گٹھ جوڑ جو ہے وہ دیکھی گئی تھی, اور عمران خان صاحب نے اس وقت پاک فضائیہ کو ہدایت کی تھی کہ زیرو ٹالرنس ہے, پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہو تو اس پہ زیرو ٹالرنس ہے, اور پھر وہی کچھ ہوا اور طیارے گرائے بھی گئے. دوسری جانب جو اب معاملات جو ہیں ذرا تھوڑے سے باہر نکل رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ لڑائی لڑی جاتی ہے تو پاکستان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں, اور پاکستان کی اکانومی تو اس قابل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اس قابل چھوڑا ہی نہیں ہے, قرض کی معیشت چل رہی ہے, اور عالمی بینک, IMF, ورلڈ اور عالمی مالیاتی ادارے, چائنا, سعودی عرب, UAE, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اب ایک اور ڈیولپنگ سٹوری ہے جی, اور وہ ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ متحرک ہوئے ہیں, اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے, اور بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر سے بھی رابطہ کیا ہے, اور اس ساری صورتحال کو ڈسکس کیا ہے, اور صورتحال کو نارملائز کرنے کے لیے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کے لیے ریکویسٹ کی گئی ہے, اور اس کے درمیان کہ کوئی بیچ بچاؤ کروایا جا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں جوہری طاقتیں ہیں, اور اگر یہ ڈرامہ سیریس ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو معاملہ جو ہے وہ زیادہ پیچیدہ ہو سکتا ہے. اس لیے یہ بھی ایک ڈیولپنگ سٹوری. اس کے بعد اقوام متحدہ کی طرف سے بھی خبر آئی ہے کہ پاکستان اور بھارت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے اقوام متحدہ نے بھی, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر مسئلہ بامعنی مشاورت سے پرامن طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے, اور اسے حل ہونا چاہیے. اقوام متحدہ کے ترجمان کا یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے. دوسری جانب پاکستان نے جو پاکستان کو ایک ایج حاصل ہے, انہوں نے تمام تر پابندیوں کے باوجود, بھارت کی تمام تر دھمکیوں کے باوجود کرتارپور راہداری سے معمول کے مطابق سکھ یاتریوں کی پاکستان آمد کا سلسلے کو نہیں روکا, اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے, اور سکھ یاتری جو ہیں وہ آ رہے ہیں کرتارپورہ کے راستے, ویزا فری سروس اویل کر رہے ہیں, اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. دوسری جانب ایک اور خبر, الجزیرہ ٹی وی اب عالمی ذرائع ابلاغ کی زینت بنا ہوا ہے. الجزیرہ نے یہ خبر دی ہے کہ بھارت بھر میں کشمیریوں پر حملے اور انتہا پسند ہندوؤں نے ظلم کا بازار گرم کر دیا ہے, اور بھارت کے کئی شہروں میں کشمیریوں کو انتہا پسند ہندوؤں کے حملوں کا سامنا ہے, اور بھارت بھر میں بسنے والے کشمیریوں خاص طور پر طلبہ پر ہندو گروپ جو ہیں وہ حملہ کر رہے ہیں, اور کشمیری طلبہ کو ملک چھوڑنے کے لیے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. اور بھارت میں انتہا پسند جماعتیں جو ہیں باقاعدہ کشمیریوں کو نشانہ بنانے کے اعلانات کر رہی ہیں, اور اتر اکھنڈ پنجاب سے لے کر اتر پردیش تک کرائے پر رہنے والے کشمیریوں کو نکالا جا رہا ہے. یعنی کہ جو مقبوضہ وادی سے بھارت کے دیگر حصوں میں طلبہ موجود ہیں, ادروائز کو محنت مزدوری کے لیے گیا ہوا ہے, جو کرائے پہ رہ رہے ہیں, ان کرائے داروں کو نکالا جا رہا ہے وہاں کے مقامی ہندوؤں کی طرف سے, اور کرائے پر رہنے والے کشمیری اس وقت مشکل میں. بھارت کے کئی شہروں میں جو دکاندار تک جو کشمیری ہیں ان کے ساتھ تجارت سے انکار کیا جا رہا ہے, اور اس طریقے سے وہاں پہ ایک انتہا پسندی کی ایک نئی لہر جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. تو یہ سلسلہ اب دیکھتے ہیں کہ کہاں رکتا ہے, کیونکہ خبر اب یہ عالمی ذرائع ابلاغ کی زینت بن چکی ہے. یہ تو ہے ایک دوسرا. جبکہ پاکستان کے اندرونی حالات میں آ جائیں تو پاکستان کے اندرونی حالات میں جو میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ اب یہ بات آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے ہماری افواج کو بھی, اور ہماری صرف ایک بادشاہ سلامت کو سمجھ نہیں آ رہی, باقی سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ جناب کیا وجہ ہے کہ اتنا کچھ ہو گیا لیکن
जाती उमरा से कोई बयान जारी नहीं हो रहा मोदी भाई के खिलाफ और अंकल मोदी के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं हो रहा। ये सब कुछ आखिर माजरा क्या है, आखिर किस्सा क्या है, क्योंकि इतनी गहरी यारी और इतनी गहरी दोस्ती और फिर इस गहरी यारी और गहरी दोस्ती में छोटे भाई की हुकूमत और बेटी जो है बड़ा भाई प्रधानमंत्री और बेटी जो है वो जो है सूबे की सरबराह है फॉर्म 47 की। तो क्या वजह है कि ये नरेंद्र मोदी की तरफ से अचानक इस तरह बड़ा इक़दाम किए जा रहे हैं? तो इसमें दाल में काफ़ी कुछ काला है। और फिर यह भी नहीं कि जो जुड़े हुए हैं इनके साथ दानिश्वर, वो भी इस मौजू पे बात करने के लिए तैयार नहीं है कि जनाब क्या वजह है कि मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब अभी तक भारत के खिलाफ कोई बयान दागने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके अजीज तरीन दोस्त, अजीज तरीन अंकल, अजीज तरीन भाई जो हैं वो इस वक्त भारत के सरबराह हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी। तो बहरहाल आगे आगे देखिए जनाब होता है क्या। फिल वक्त हम इसी पे इत्तेफाक करेंगे। बाकी खबरें इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपको दूंगा। देखते रहिए, हमारे साथ इन टच रहिए और आपको हम अपडेट करते रहेंगे। फिल वक्त इतना ही। हर तरफ से एक ही सदा आ रही है कि जनाब अगर आपने मुकाबला करना है नरेंद्र मोदी जैसे बंदे का, तो फिर सिर्फ एक तरीका है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, वो बाकी काम वो खुद ब खुद ही संभाल लेंगे। कौम भी मुत्तहिद होगी और उनका बतौर अपोजिशन लीडर के उनका बयान ज़्यादा ताकत रखता है इस वक्त जाली हुक्मरानों से। फिल वक्त इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।